Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, now in this video we discuss about conservation of momentum. Okay, so conservation of momentum को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने सपोज किया है कि हमारे पास टू बॉडीज़ हैं. हमारे पास क्या है? टू बॉडीज़ हैं. ओके, एक का नाम मान लेते हैं हम ए है एंड सेकेंड इज बी. ओके, सेकेंड इज वी. इनिशियली ये क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जो मैं डायरेक्शन एरो से शो कर रहा हूँ मोशन कर रहा है. ठीक है, इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक जो है हमारे पास ट्रक है और एक हमारे पास कार है. ओके, कंसीडर कर रहे हैं. सो टू बॉडी हैं, एक का जो वेलोसिटी है u1 है एंड सेकेंड है वेलोसिटी u2. ओके, इनिशियल वेलोसिटी है इनकी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. u1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है u2 से. सो आफ्टर सम टाइम ये क्या करेंगे? हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे. ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे. आफ्टर कोलिजन टी टाइम के लिए ये क्या कर देते हैं? कोलाइड करते हैं. ओके, बहुत स्मॉल टाइम में इनके बीच में टक्कर होती है, कोलाइड करते हैं. आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में ही मोशन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ए बी. लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कोलिजन के बाद चेंज हो जाती है. सो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए विल बी, हमने कंसीडर किया है v1 एंड वेलोसिटी ऑफ b v2. ओके, ऐसा हमने सपोज किया है. ठीक है, सो अगर हम बात कर लेते हैं इस टोटल सिस्टम का मोमेंटम. सो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यही तो होता है मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? सो फॉर अ मूविंग बॉडी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. सो ए का जो मोमेंटम हो जाएगा दैट इज, अगर इसका मास हमने कंसीडर किया है m1 है और बॉडी जो v2 है उसका मास कितना है? m2 है. ओके, सो ए बॉडी या मैं कहूँ ट्रक का जो वेलोसिटी है u1 है, मोमेंटम कितना हो जाएगा? u1. ओके, सो ये क्या हो गया? ट्रक का या ए बॉडी का मोमेंटम हो गया प्लस m2 एंड u2. दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी और बॉडी बी और कार. ओके, सो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है एट टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2. आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v1 एंड v2 हो जा रहा है, मास तो सेम ही है. सो m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर? सो अब क्या कर रहे हैं? देखिएगा, जैसे ही इन पे कोलाइड हो रहा है, जैसे ही ये कोलाइड कर रहे हैं, सो मैंने सपोज कर लिया F1 जो ए बॉडी है, यानी जो ए बॉडी है वो V पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? F1 फोर्स एक्सर्ट कर रही है. ओके, एंड V अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन V क्या करेगी? इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, इक्वल एंड अपोजिट. सो ये क्या करेगा? मैंने सपोज कर लिया V इस पर F2 फोर्स एक्सर्ट कर रही है. ओके, लेकिन अगर दोनों के मास अलग अलग हैं, सो F इजिकल टू क्या होता है? ma. F इजिकल टू क्या होता है? ma. सो अगर फोर्स तो सेम है, फोर्स क्या है? सेम है. मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्शन चेंज होगी इनकी, डायरेक्शन में भी चेंजेस है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. तो डायरेक्शन क्या होगी? इनकी चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. लेकिन जिसका मास क्या होगा? लेस होगा, सो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. ओके, सो अगर हम बात कर लेते हैं F1 फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, F1 फोर्स इज एक्सर्ट बाय बॉडी A ऑन बॉडी B एंड F2 विद द फोर्स एक्सर्ट बाय बॉडी B ऑन बॉडी A. ओके, सो बॉडी B का जो मैंने सपोज कर लिया आफ्टर कोलिजन, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो एक्सेलरेशन होगा. सो मैंने सपोज कर लिया बॉडी B का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? A2 है. कितना है? A2 है. ओके, सो बॉडी V का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? A2 है. सो A2 का वैल्यू क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? फाइनली बॉडी B2 की जो सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जा रही है? V2. सो क्या हो जाएगा? V2 और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u2. सो क्या हो जाएगा? V2 माइनस u2. और फोर्स कितने टाइम के अप्लाई हुआ है? t टाइम के लिए. ओके, एक्सेलरेशन हो गया सेकेंड बॉडी का. अगर मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट बॉडी
एक्सेलरेशन तो इसका भी होगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो इस पर भी लगा है, मास चेंज है सो एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो होगा। सो मैंने सपोज कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी a1 है। सो फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी v1। सो क्या हो जाएगा v1 और इनिशियल वेलोसिटी कितना था u1। सो क्या हो जाएगा v1 माइनस u1 ओवर t। क्लियर, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसको सेकंड सपोज कर लिया तो ये थर्ड हो जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स F1 यानी फोर्स फर्स्ट बॉडी, फोर्स एक्सर्ट बाई फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड। सो F1 जो फोर्स अप्लाई हुआ है M2 B पर अप्लाई हुआ है। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M2 A2। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पर 2 है। F1 जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट बॉडी की वजह से हो रहा है, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट बाई फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड। सो एक्सेलरेशन तो सेकंड में क्रिएट किया ना, सो एक्सेलरेशन हम सेकंड का क्रिएट करेंगे, सेकंड पे अप्लाई हो रहा है, सो मास भी सेकंड का होगा। सो इसलिए ma2। क्लियर, फर्स्ट जो फोर्स है फर्स्ट बॉडी जो अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट मेंशन हो रहा है वो फर्स्ट बॉडी के लिए हो रहा है। ओके, यानी फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट कर रही है और कहाँ कर रही है, सेकंड पर, सो एक्सेलरेशन सेकंड में होगा। क्लियर, अगर बात कर लेते हैं सिमिलरली F2 की, सो F2 क्या होगा, M1 बॉडी पर अप्लाई हो रहा है y सेकंड, F2 क्या हो रहा है, सेकंड बॉडी से सेकंड बॉडी अप्लाई कर रही है फर्स्ट बॉडी पर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं F1 को एक्शन कहूँ तो F2 क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना। सो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 A1। अगर मैं यहाँ A2 का वैल्यू पुट करूँ सो ये क्या हो जाएगा, M2 दैट इज V2 माइनस U2 ओवर T। सिमिलरली अगर मैं यहाँ M1 का A1 का वैल्यू फाइंड करूँ यहाँ से, सो क्या हो जाएगा V1 माइनस U1 ओवर T। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F1 जो होगा इक्वल होगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट है, सो माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं F1 F2 की। F1 की वैल्यू कितना है, M1 V1 माइनस U1 ओवर T इज इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2 ओवर T। ओके, T से तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये क्या मिलेगा मुझे, M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस का M2 V2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और क्या हो जाएगा M2 U2। और आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ M1 U1, इसका साइड चेंज कर दिया, इधर ले जा रहे हैं। सो M1 U1 M2 U2 अपने प्लेस पे रहा, M2 U2 इज इक्वल टू इसको इस साइड ले आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2। क्या मिला, ध्यान से देखें क्या मिला हमको, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ओके, यही तो मिला। ध्यान से देखें, अभी मैंने क्या बताया था, M1 V1 प्लस M2 V2, ये क्या था, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या मैं कहूँ मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी बिफोर कोलिजन। एंड M1 V1 प्लस M2 V2 ये क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ओके, सो ये क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू है काय के, टोटल मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम, सॉरी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो क्या हो रहा है, यानी आफ्टर कोलिजन के इफेक्ट से क्या हो रहा है, इनका मोमेंटम जो टू बॉडीज़ हैं चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम क्या रह रहा है, जितना पहले था उतना ही बाद में है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और सिंपल वर्ड्स में अगर अब हम इसको समझें, यानी कोलिजन के बाद भी मोमेंटम सेम है, एंड कोलिजन से पहले भी जो मोमेंटम था, यानी कोलिजन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिएगा, जो कोलिजन हो रहा था, टू बॉडीज़ थे, ए बॉडी एक था और दूसरा बॉडी बी था, है ना। सो इनमें क्या है, हमने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया, ये
u1 वेलोसिटी से चलता आ रहा था और ये ut वेलोसिटी से चलता आ रहा था। ट्रक और कार के केस में हमने कंसीडर किया था। अब हमने कोई फोर्स थोड़े ना दिया है, आके इसका वेलोसिटी ग्रेटर थी, इसने इसको कोलाइड कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया। टी टाइम के लिए इनका एक्सीडेंट हुआ, वह शॉर्ट टाइम के लिए, और आफ्टर एक्सीडेंट या मैं कहूँ कोलिजन ये क्या हो गए थे, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई थी और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई थी। सो इनका जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम है, यानी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, सो किसी भी सिस्टम पर और बॉडी पर, यानी इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम और बॉडी, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। कंजर्व रहा ना, कांस्टेंट रहा, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अगर किसी भी बॉडी पर एफ फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स अप्लाइड फोर्स इज 0, देन पी क्या हो जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? बहुत इम्पोर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि मोशन ऑफ ए रॉकेट, द फ्लाइंग ऑफ ए जेट, एरोप्लेन और अ रॉकेट। सो रॉकेट जो प्रिंसिपल है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क कहूँ, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहाँ से ड्राइव किया हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से। सो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे भी डिपेंड करता है। होता क्या है, उसकी क्या वर्किंग है, सो जो गन वाली वर्किंग है वही सेम टाइप की वर्किंग है उसकी। रॉकेट में क्या होता है, उसके जो हम फ्यूल है उसको उसके इनसाइड क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, उसमें ब्लास्ट करते हैं। सो फ्यूल जब जलता है, ठीक है, फ्यूल जब जलता है तो इससे क्या होता है, बहुत हाई वेलोसिटी से गैस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, गैस पास होगी यहाँ से। सो जब गैस पास होती है सो इसमें बहुत हाई वेलोसिटी से, वेलोसिटी है, थोड़ा बहुत मास भी होगा, दैट इज़ ये क्या करती है, मोमेंटम गेन कर लेती है। ओके, सो इक्वली क्या होगा, मोमेंटम, जितना मोमेंटम इसने गेन किया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सो उतना ही मोमेंटम क्या करती है, ये प्रोवाइड करा देती है। या इसको ऐसे भी कंसीडर कर लेते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन हो रही है ना, सो अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्शन हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन होगा। अगर मोमेंटम है सो मोमेंटम चेंज भी हो रहा होगा, सो फोर्स है। सो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, यहाँ पर तो फॉरवर्ड ये डायरेक्शन होगा, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, यानी ये क्या है, रिएक्शन है। सो यहाँ पर इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है, और जो ये जो रिएक्शन हो रही है यही क्या करती है, रॉकेट को एक फोर्स प्रोवाइड करा देती है उसके मोशन के लिए। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें कहते हैं गैस रिलीज हो रही है। क्लियर? सो ये रॉकेट का प्रिंसिपल है। रॉकेट क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या मैं कहूँ तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वर्क करता है, एक्शन एंड रिएक्शन के वर्क पर। ओके, इसके अलावा बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक से उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।